दोस्तों मैं हूं सम्राट कुमार। आप देख रहे हैं इन्फो इंडिया चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी जो आई हुई है 10+2 पे है, उसका फॉर्म भर के हम दिखाएंगे आपको स्टेप बाय स्टेप सभी डिटेल के बारे में बताने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि ऐसे ही वीडियोस को पाना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम भर के आपको बताते हैं कैसे आप लोगों को फॉर्म को भरना है, उसके साथ कैसे पेमेंट करना है, फॉर्म को प्रिंट कैसे करना है, उसके साथ ही आप लोगों का फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, ये सभी डिटेल के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग अपने मोबाइल के गूगल ब्राउज़र या क्रोम ब्राउज़र में आ जाइएगा और वहाँ पे टाइप करिएगा SSC। आप लोग वेबसाइट दिखाएगा देगा आप लोगों को ssc.gov.in। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे कि SSC.gov हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा ssc.gov.in। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करते हैं ये वेबसाइट खुल जाएगा। खुलने के बाद ऐसे दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक करना है। यहाँ पे कोने में इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका पहले वाला रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड क्या है। यदि आप पहले से फॉर्म भरे होंगे तो आपको पास होगा, यदि नहीं भरे होंगे तो मैं नया ही बताने वाला हूँ आप लोगों को कैसे OTR भी करना है, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप लोगों को रजिस्टर नीचे दिखाई, लॉगिन के नीचे रजिस्टर दिखाई देगा। इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, वेट करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद से ये ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, वेट करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद से पर्सनल डिटेल खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले पर्सनल डिटेल डालना है, उसके बाद पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने के बाद जो भी एडिशनल डिटेल है वो एडिशनल डिटेल डालेंगे और यहाँ पे डिक्लेरेशन करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। यहाँ पे आपको अगर जो आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। नो करते ही आपसे पूछा जाएगा कि आपका अगर जो कोई वोटर आईडी है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ कोई है तो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सभी में एक ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे, लेकिन आप लोगों को ध्यान देना होगा कि यहाँ पे फ़ोटो होना चाहिए उसमें, और प्लस में वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस सब होना चाहिए, तभी आप इसमें अपलोड करेंगे। नहीं तो डेट ऑफ बर्थ का दूसरा सर्टिफिकेट होगा, आधार का दूसरा, एड्रेस प्रूफ का दूसरा, और अपलोड फ़ोटो यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करेंगे और जेंडर प्रूफ के लिए आधार कार्ड अपलोड करेंगे। अगर जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा है, आधार कार्ड है, तो यहाँ पे यस करेंगे। जनरली यही करना जरूरी है क्योंकि ये वेरीफाई करना जरूरी है। तो आधार नंबर डाल देंगे, यहाँ पे भी आधार नंबर, कंफर्म आधार नंबर डाल देंगे और ये जो क्लिक करने वाला है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो आपको मोबाइल पे OTP आ जाएगा। जो भी नंबर जुड़ा होगा आधार कार्ड में उस नंबर पे OTP आएगा, वो 6 अंक का, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे उसके बाद 2 नंबर में पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे जो भी आपका नाम है वो नाम डालेगा। उसके बाद से यहाँ पे फिर से आप लोगों का वेरीफाई नेम, यानी दोबारा आपको नाम डालना है जो भी ऊपर डाले थे। मैट्रिक के मार्कशीट के हिसाब से आप लोग डालिएगा, सर्टिफिकेट में जो भी है, मार्कशीट में जो भी है वहीं डालिएगा। मिस्टर, मिसेज ये सब नहीं डालना है, सिर्फ आपका नाम डालना है। उसके बाद अगर आपका नाम चेंज हुआ है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप जिस भी जेंडर से आते हैं वो जेंडर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को यहाँ से ड्रॉप डाउन बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप लोगों को क्लिक करके और इसे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। हम ये सैंपल के लिए बता रहे हैं, कोई ये सटीक जानकारी नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो भी आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ है वो आप अपना सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं जो भी है मेरा डेट ऑफ बर्थ, वो हम सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर 1993 डाले हैं, यहाँ पर जो 1997 डाले हैं, तो देखिए डेट ऑफ बर्थ नॉट मैचिंग, तो यहाँ पे हम फिर से सही कर लेते हैं। 1993 1 और 1 यहाँ पे हो गया, डेट ऑफ बर्थ डाला गया, सही हो गया। उसके बाद से यहाँ पे फादर्स नेम पूछा जा रहा है, जो भी आपका फादर नेम है वो डालिएगा। फिर से यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डालिएगा। उसके बाद मदर्स नेम पूछा जा रहा है, मम्मी का नाम डालिएगा और यहाँ पे फिर से अपने मम्मी का नाम डालिएगा। उसके बाद मैट्रिक का जो आप लोगों का बोर्ड, जिस बोर्ड से आप पास किए हैं उस बोर्ड को पूछा जा रहा है कौन सा बोर्ड से आप पास किए हैं। जो भी बोर्ड आपका होगा वो बोर्ड आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से दोबारा आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे इसे। ये जानकारी दोबारा डालनी है क्योंकि आपसे गलती ना हो दोबारा, क्योंकि ये OTR है। इसमें अगर जो गलती होता है तो उसके बाद सुधर तो जाता है, 1-2 बार चांस दिया जाता है सुधरने का, लेकिन आप लोग इसमें सही सही डालिएगा क्योंकि फॉर्म भरते समय यही जानकारी आपको ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इसलिए आप लोगों को ये डिटेल देखते रहना है। यहाँ पे रोल नंबर जो पूछा जा रहा है आपका, वो रोल नंबर यहाँ पे डालिएगा और 10th का रोल नंबर डालना है। ये नहीं कि आप 12th का उठा के डाल दिए, 10th का डालना है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर जो रोल कोड आपके अगर बिहार बोर्ड से आप पढ़े हुए हैं तो रोल कोड प्लस रोल नंबर दोनों डालना होगा। जैसे कि आपका मार्कशीट पर रोल कोड और रोल नंबर दोनों है तो आप रोल कोड डालेंगे, जैसे कि रोल कोड हो गया आपका। उसके बाद से हैपन डालेंगे, जैसे कि डैश डालेंगे, और उसके बाद रोल नंबर डालेंगे जो भी आपका रोल नंबर है। ऐसे ही यहाँ पे भी टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है, ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी ईयर में आप 10th क्लास पास किए हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 21, यहाँ पे 21। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, इसमें बहुत बच्चे
कन्फ्यूजन में रहते हैं। इसको मैं बता दूं आप लोगों को कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप कहाँ तक पढ़े हैं ये पूछा जा रहा है। ये नहीं कि आपको फॉर्म भरना है 10+2 तो यहाँ पर 10+2 सेलेक्ट कर लिए, नहीं। यदि आप 10th पढ़े हैं तो 10th सेलेक्ट करिएगा, 12th पढ़े हैं तो 12th सेलेक्ट करिएगा, ग्रेजुएशन पढ़े हैं तो ग्रेजुएशन तक सेलेक्ट करिए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ये जो CHSL का फॉर्म है वो 10+2 पे है, तो हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन डालेंगे। आप जो किए होंगे वो आप सेलेक्ट करेंगे, फिर से दोबारा सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जानकारी मैं बता दूं आप लोगों को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मोबाइल नंबर ऐसा दीजिएगा आप जो हमेशा चालू रहता हो। ऐसा नहीं कि कोई मोबाइल नंबर दे दिए और उसके बाद से जब ज़रूरत पड़ा तो मिला ही नहीं। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लोग एकदम एक्टिव दीजिएगा, हमेशा रहने वाला एक दीजिएगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे आप, वहाँ पे OTP पूछा जाएगा। देखिए सेंड OTP पे क्लिक करिएगा, जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करिएगा OTP चला जाएगा। यहाँ पे OTP डाल के वेरीफाई कर लीजिएगा। ऐसे करेंगे, वैलिडेट करेंगे, वैलिडेट हो जाएगा। उसके बाद से ईमेल आईडी होगा, उसके बाद ईमेल आईडी डालिएगा आप, और ईमेल आईडी डालने के बाद से आपसे पूछा जाएगा OTP भेजने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे OTP सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, OTP यहाँ पे डालेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे देखिए हो गया, वैलिडेट पे आ गया, वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद से 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास एक जो है यूजर नेम आ जाएगा। यूजर नेम का मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ पे एकदम सामने दिखाई देगा रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि मेरा पहले से रजिस्ट्रेशन है इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप लोगों का हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो आएगा उसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर मोबाइल से कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कंप्यूटर से कर रहे हैं तो फोटो खींच लेंगे। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे भी ये मैसेज आ जाएगा, और वहाँ पे 1 टाइम पासवर्ड भी आ जाएगा आपका, कि 1 टाइम पासवर्ड क्या है। डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं रहेगा, वहाँ पे OTP की तरह आएगा 4 अंक का या 6 अंक का, वो आप डाल के और लॉगिन करेंगे। यहाँ पे लॉगिन पे आ जाएंगे। लॉगिन पे आने के बाद से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, जो भी पासवर्ड क्रिएट हुआ होगा वो पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे जो कैप्चा ये दिखाई दे रहा है ये कैप्चा यहाँ पे डालेंगे, और उसके बाद से लॉगिन पे क्लिक करेंगे। चलिए हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं कि कैसे क्या करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके पास एडिशनल डिटेल डालने के लिए आ जाएगा। एडिशनल डिटेल आप देखेंगे कैसे डाला जा रहा है, देखिए। और यहाँ पे आप लोगों से एडिशनल डिटेल में पूछा जाएगा आपका कैटेगरी कौन सा है, आप किस कैटेगरी से आते हैं, SC ST OBC अनरिजर्व, जिससे भी आते हैं आप सेलेक्ट करेंगे और फिर से यहाँ कन्फर्म करेंगे, जो भी है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेशनल सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपके शरीर पे कोई भी मार्क जो कि दिखाई दे वो मार्क आप डालिएगा। जैसे कि आपका कटा है या फटा है, या फिर आपका मोल मार्क है कहीं, तो वो डाल सकते हैं आप। तिल है तो उसे डाल सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है, जो भी एड्रेस है आपका वो फुल एड्रेस यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। फुल एड्रेस डालने के बाद से यहाँ पे पिन कोड डालेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से फिर से यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही येस पे क्लिक करेंगे ऊपर वाला जो डिटेल है आपका परमानेंट डिटेल वो यहाँ पे आ जाएगा। डालने के बाद से यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप लोग एक बार मिला लेंगे इसे, और उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपका एडिशनल डिटेल सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आप लोगों से डिक्लेरेशन पूछा जाएगा। यहाँ पे एग्री एंड टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप लोगों को देखना है अपना OTR, यानी कि क्या क्या भरे हैं आप। तो वहाँ पे इस पे क्लिक करके आप अपना डिटेल देख सकते हैं जो भी आप भरेंगे। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। डिक्लेरेशन पे क्लिक करते ही डिक्लेरेशन सबमिट हो जाएगा। ओके करेंगे। यहाँ पे ओके करते ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद से लॉग आउट हो जाइएगा आप। उसके बाद से आपको फिर से लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करेंगे और फिर से यहाँ पे आ जाएंगे। लॉगिन करते ही ऐसा ही इंटरफेस आएगा आप लोगों के पास। इंटरफेस आने के बाद से यहाँ पे जो भी डिटेल आपका होगा, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका ईमेल आईडी, माताजी का नाम, उसके बाद जो एड्रेस डाले होंगे वो एड्रेस, और उसके बाद से मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल आपने डाला होगा वो सब आज से गया होगा। अगर आपको कोई गड़बड़ी कर दिए हैं सबमिट करते समय, तो ये एडिट अपनी रजिस्ट्रेशन डिटेल है, इस पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। या फिर आपका अगर जो फॉर्म आप पहले भरे थे तो यहाँ पे अगर जो कुछ गलती किए हैं तो भी आप यहाँ पे एडिट पर करके OTR एडिट कर सकते हैं आप। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो भी एप्लीकेशन लाइव होंगे वो एप्लीकेशन यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे कि MTS का फॉर्म चल रहा है, कंबाइंड यानी कि CHSL का वैकेंसी चल रहा है, और यहाँ पे ग्रेजुएशन CGL का वैकेंसी चल रहा है। तो हमको भरना है CHSL का, तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करते हैं आप लोगों से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन नोटिस पूछा जाएगा कि आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। फिल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। आपका जो भी डिटेल होगा वो अपने आप ही यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे कुछ भी आपको फिल करना नहीं होगा, क्योंकि OTR आपने जब किया होगा तो सभी डिटेल यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका है वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे डालेंगे। हम 10+2 डाल रहे हैं, ग्रेजुएशन डाल रहे हैं। कहाँ गया ग्रेजुएशन, इसमें ग्रेजुएशन, इस पर क्लिक करेंगे।
और यहाँ पे ये तो हो गया हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। उसके बाद से क्वालिफिकेशन एजुकेशनल डिटेल, आप जिस मतलब जिस फॉर्म को भर रहे हैं उस फॉर्म के लिए आप मतलब एलिजिबल हैं या नहीं, इसके लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 10+2 यहाँ पे डालेंगे, 12th स्टैंडर्ड डालेंगे। यहाँ पे डालने के बाद से यहाँ पे EQ स्टेटस पे क्लिक करेंगे, पास्ट, और यहाँ पे पासिंग ईयर सेलेक्ट करेंगे, जब भी आप पास किए हैं तब सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आप लोगों का कौन से स्टेट से आते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। फिर से यहाँ पे आप जिस बोर्ड से पढ़े हुए हैं वो बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे। रोल नंबर कैसे डालना है, आप लोगों का रोल नंबर जो है वही डालना है। यहाँ पे रोल नंबर डालने के बाद से यहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज डालना है। आप परसेंटेज अपना निकाल लेंगे। जिसे परसेंटेज निकालने का आप लोगों को पता है, वो परसेंटेज निकाल के उसके बाद से यहाँ पे मान लीजिए आपका 50% है, 60% है, मानिए 60% डाल देते हैं हम। उसके बाद से यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे, जो भी आपका रोल नंबर है वो सभी डिटेल डालने के बाद से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये एजुकेशनल डिटेल सेव यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1, तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे, एक सर्विसमैन। यहाँ पे सीकिंग एज रिलैक्सेशन, यदि आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो यस क्लिक करेंगे। और जो भी आप कैटेगरी से आते हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। उस समय जब आप फॉर्म भरते समय ये डालेंगे और उस समय आप लोग सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। डू यू वांट टू मेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, यस। और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप लोगों को प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि आप कहाँ जो एग्ज़ाम है वो देना चाहते हैं। पहले नंबर पर सेलेक्ट करिएगा आपके आसपास में। उसके बाद से दूसरे नंबर पर सेलेक्ट करिएगा आप, और फिर से तीसरे नंबर पे आप लोगों को सेलेक्ट करना है, या 3 से सेलेक्ट करना है। जो भी आप कुछ सेलेक्ट करेंगे वहीं पे आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप लोग को किस तरीके से एग्ज़ाम देना है, हिंदी इंग्लिश कौन से लैंग्वेज में। हम हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से टाइपिंग टेस्ट इसमें होता है, कुछ जो डालेंगे आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं या हिंदी में। इंग्लिश टाइपिंग हम करना चाहते हैं, फिर से यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। आप हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी करेंगे, मोंगा फॉर्ट पे होता है ये। उसके बाद यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। साइंस स्ट्रीम से आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से अगर जो आप पास किए हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। हम नो ही रहने देते हैं। उसके बाद से 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करने के बाद से ओके करेंगे। ओके करने के बाद से यहाँ पर लाइव फ़ोटो मांगा जा रहा है। यदि आपका लाइव फ़ोटो नहीं पता है कैसे करना है तो आप लोग अपना मोबाइल में ये जो स्कैनर है उसको स्कैन करेंगे, और उसके बाद से यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर जो है, जहाँ भी सिग्नेचर होगा उसे आप लोग अपलोड कर लेंगे। तो चलिए हम अपलोड करते हैं और आपको बताते हैं। आप लोग को प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद से यहाँ पे आप लोग दिखाई दे रहा होगा फेस ID सर्विस, इस पर आप लोग क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। मेरे मोबाइल में डाउनलोड है ये, इसे डाउनलोड करेंगे। उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पे माई SSC करके एप्लीकेशन आएगा, उसे डाउनलोड करना है। जैसे माई SSC करके डालते हैं तो ये जो माई SSC का जो है इसे आप लोग डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में, एडिट हो जाएगा। इसके बाद इसे ओपन करना है। ओपन करेंगे, आप ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करते ही आपका जो माई SSC अब ऐप है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोगों का यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा, और यहाँ पे जो कैप्चा है वो कैप्चा यहाँ पे डालेंगे। जो भी आपने पासवर्ड बनाया था वो, और उसकी यूजर नेम जो आप लोगों को पता है, जो यूजर नेम आपको मिला था वो यूजर नेम आप लोगों को डालना है यहाँ पे। तो चलिए हम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं। अब यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करते थोड़ा सा वेट करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे लॉगिन होने के बाद से यहाँ पे आधार आपका वेरीफाई होगा, तो यहाँ पे क्लिक कर, यहाँ पे वेरीफाई दिखाई देगा। उसके बाद से यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अप्लाई पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कई सारे जो वैकेंसीज हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पे आप लोग कंबाइंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, यहाँ इस पर आप लोग क्लिक करना है। हिस्ट्री पे आ जाएंगे, यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, और यहाँ पे जो कंटिन्यू आप बटन है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपका जो डिटेल है वो आ जाएगा। 7 नेक्स्ट पे करेंगे। 7 नेक्स्ट पे करेंगे, ओके करेंगे। उसके बाद से आपने जो डिटेल डाला हुआ है वो अपने आप ही आ जाएगा। आने के बाद से यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल पूछा जाएगा, सक्सेसफुल हो गया। फिर से यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से ओके करेंगे। ओके करने के बाद से जो भी डिटेल आपने डाला हुआ है पहले वो डिटेल आ जाएगा। उसके बाद से नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 7 नेक्स्ट, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ओके करेंगे। उसके बाद से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आधार ऑथेंटिकेशन पेंडिंग है। यहाँ पे देखिए, अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन पेंडिंग दिखा रहा होगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, और यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है। ये बोलेगा प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड क्लिक करते हैं। प्रोसीड क्लिक करने के बाद से आपका नाम, आपका जो डिटेल है वो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करने के लिए, जो भी फ़ोटो आप यहाँ पे जो क्लिक करेंगे वो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा। ग्रीन आने के बाद से आप लोगों को आँख को पलकाना है। ऐसे आँख को जैसे पलकाएंगे ये अपने आप ही कैप्चर कर लेगा। तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको।
फेस ऑथेंटिकेट हो गया, वो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते ही आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे लाइव फोटो पूछ रहा है, यहाँ पे कैप्चर लाइव फोटो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूजिंग दिस ऐप, और यहाँ पे अपना जो भी फोटो होगा आपका, वो फोटो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ये फोटो अपने आप ही वेरीफाई हो रहा है। देखिए आप लोगों को इस पे सामने देखना है कैमरे पे, और उसके बाद से इसे क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखेंगे ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से अगर जो आपका सिग्नेचर इसमें है तो करेंगे, और नहीं है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट पे नहीं करना है, यहाँ पे आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट करना है। तो यहाँ पे आप लोगों से सिग्नेचर पूछा जा रहा है, तो आपको मोबाइल में जहाँ भी सिग्नेचर आप रखे होंगे वहाँ से आप अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही सिग्नेचर आ जाएगा सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए प्रीव्यू पूछेगा, प्रीव्यू करिएगा और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। उसके बाद से यहाँ पे एग्री का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे एग्री का ऑप्शन आएगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना होगा एग्री पे। और उसके बाद से ये जो कैप्चर दिखाई दे रहा है, ये कैप्चर यहाँ पे डाल के और सबमिट पे बटन पे क्लिक करिएगा, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।